की आज्ञा अनुसार अपने धर्म का पालन करना है, जिसकी मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, और अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दे सकता। जाइए जाइए ब्राह्मण देवता, आपके 5 पांडव और उनकी सेना भी मुझे मेरी इच्छा पूरी करने से नहीं रोक सकते। फिर आप मुझे क्या रोकेंगे? आप तो एक निहत्थे ब्राह्मण हैं। मैं तुम्हें अवश्य रोक सकता हूँ। तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ? आप कोई भी हो, परंतु मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। छोड़ दो यह धर्मी, मैं तुम्हें अधर्म के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो बर्बरिक का रास्ता रोक रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? भूल गए मेरे बाण की महाविनाशक शक्ति को? तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो। शक्ति मैं भी दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो एक निर्बल ब्राह्मण मुझे अपनी शक्ति से डरा रहा है। दिखाओ अपनी शक्ति, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। रुक जाओ बर्बरीक। हे ब्राह्मण देवता, आपको कौन सी ऐसी शक्ति पर इतना गुमान है? आप कौन सी शक्ति पर? कहीं आप उन 5 पांडवों और उनकी विशाल सेना पर तो नहीं इतरा रहे हैं जो कौरवों को पराजित करने वाले हैं? ठीक है, मैं अभी इसी समय शक्तिशाली पांडव और उनकी समस्त सेना को पेड़ के विभिन्न पत्तों की तरह अपने एक ही बाण से सदा के लिए धरती पर सुला देता हूं। बर्बरीक! चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ब्राह्मण देवता, अब आप मुझे नहीं रोक सकते। मेरे तुनीर से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। मैं 5 पांडवों को अपने तीर से मारकर लाखों योद्धाओं के प्राण बचाने जा रहा हूं। मैं निर्बल कौरवों को विजयी बनाने जा रहा हूं। नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। तुमने निर्भय परंतु अधर्मियों का साथ देने की प्रतिज्ञा पूरी करने के अपने पागलपन से मुझे विवश कर दिया कि मैं अपने हाथों तुम्हारा वध कर दूंगा। प्रभु, आपने अच्छा ही किया जो मेरा वध अपने हाथों से कर दिया। यही तो मेरी इच्छा थी, जिसकी पूर्ति के लिए मैं यहां आया था। हाँ प्रभु, मैंने तो आपको ब्राह्मण के वेश में पहले ही पहचान लिया था। क्षमा करें प्रभु, मैंने ही जानबूझकर आपको क्रोध दिलाकर विवश कर दिया था ताकि आप मेरा वध कर दें। इसीलिए मैंने अपनी अपराजिता वैष्णवी विद्या का प्रदर्शन किया था। आपके हाथों मेरे वध को संभव बनाने के लिए ही तो मैंने बड़े परिश्रम से ये विद्या प्राप्त की थी प्रभु। जानते हैं प्रभु, मेरी वो आकांक्षा जो बचपन से ही मेरे मन में फल फूल रही थी। जानता हूं, बचपन में तुम्हारी दादी माँ हिडिंबा ने तुम्हें बताया था कि मोक्ष का सबसे सीधा और सहज रास्ता यही है कि तुम मेरे हाथों अपने प्राण त्याग दो। धन्य है प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। ये मेरी मूर्खता थी जो मैं आपको अंधेरे में रखकर आपके हाथों मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। बर्बरी, तुमने बड़ी तपस्या से जो अस्त्र प्राप्त किए थे मुझसे युद्ध करने के लिए, ताकि मैं तुम्हारा वध कर सकूं, उसी तपस्या और मुक्ति के लिए तुम्हारी लगन ने तुम्हें मोक्ष के योग्य बना दिया। विधि ने
तुम्हारे मोक्ष का यही समय तय किया था, इसलिए तुम मुझसे मिले और मैंने तुम्हारा वध कर दिया। तो फिर आपके हाथों प्राण त्याग कर मुझे मुक्ति मिल गई ना प्रभु। प्रभु, आपने मेरी सबसे बड़ी इच्छा तो पूरी कर दी, परंतु परमधाम को प्रस्थान करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी करके मुझे अनुग्रहित करें। कहो वत्स। प्रभु, मैं धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में धर्म को अधर्म पर विजय प्राप्त करते हुए देखना चाहता हूँ। धर्म के मार्ग पर आप पांडवों का सारथ्य कैसे करते हैं? असीम शक्तिशाली कौरवों की विशाल सेना को पराजित करने का जो चमत्कार आप दिखाने वाले हैं, मैं उस चमत्कार को देखना चाहता हूँ प्रभु। मैं आपकी लीला देखना चाहता हूँ प्रभु, मुझे अनुग्रहित कीजिए। वत्स बर्बरीक, युद्ध के आरंभ से समाप्ति तक तुम्हारा ये कटा हुआ सर जीवित रहेगा और तुम संपूर्ण युद्ध को देख सकोगे। तथास्तु। भगवान श्री कृष्ण के वरदान के कारण बर्बरीक कौरव पांडवों का महायुद्ध देखने की अपनी आकांक्षा पूरी कर सका। बोलो खाटू श्याम की।